हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 6, जिसमें हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर कैपिटल के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे रिजर्व सरप्लस की। तो मैंने आपको उस दिन रिजर्व सरप्लस भी बताए थे। तो रिजर्व सरप्लस का आज हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्या कह रहा है कि यहाँ पर ओलंपियस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग ऑन द फॉलोइंग ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कितना है 5 लाख। तो ओपनिंग डेबिट बैलेंस जब होता है उसको हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं? नेगेटिव। जहां पर डेबिट की बात होती है वो हमेशा कौन सा बैलेंस कहलाता है? नेगेटिव। इन रिजर्व सरप्लस एज बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L we can write it on a profit of 8,000 for the year ended 31st March 2019 को, कि उसने 31st March 2019 को क्या किया? 8,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मतलब इस साल उसने कितने का प्रॉफिट कमाया? 8,000 का, सॉरी 8 लाख का। हाउ विल यू शो दिस आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ नोट्स टू अकाउंट? मतलब इस आइटम को बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? तो आज हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। तो हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? ओलंपियस लिमिटेड। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज एट 31st March 2019। तो ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट में पहला कॉलम किसका हो रहा है? पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पर हम क्या बनाते हैं बैलेंस शीट में? नोट नंबर। यहाँ पे दो तरीके लिखेंगे, एक तो करंट ईयर। तो करंट ईयर कौन सा है हमारा? तो हम क्या लिख सकते हैं? 31st March 2019 और 31st March 2018। तो ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर हो गया और ये एक तरीके से करंट ईयर हो गया। तो आज हम बात करेंगे किसकी? पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर फंड्स। इसमें अपना एक तो आता था शेयर कैपिटल और बी में क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे नोट नंबर फर्स्ट डालेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल की हमारे को इन्फॉर्मेशन है, हमें रिजर्व सरप्लस देना है, तो हमने नोट नंबर फर्स्ट डाला। अब नोट नंबर फर्स्ट में क्या देखेंगे? तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। तो जब नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा जो है उसको क्या बोलेंगे हम? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस बना रहे हैं ना नोट्स टू अकाउंट्स। तो रिजर्व सरप्लस में क्या लिखना है अपन? कि स्टेटमेंट ऑफ, तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L सरप्लस में, रिजर्व तो है नहीं, तो सरप्लस के अंदर दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना है स्टेटमेंट ऑफ P&L? 5 लाख का। तो ये कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग। फिर इसमें प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे? सरप्लस डूइंग द ट्रेड। तो वर्ष के दौरान कि सरप्लस डूइंग द ट्रेड। तो वर्ष के दौरान हमको सरप्लस कितने का हो रहा है? 8 लाख का। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितने लाख का है? 3 लाख का है। मतलब हमारे पास 5 में से 8 गए तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने लाख का है? 3 लाख का है नहीं आएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिजर्व सरप्लस है वो बैलेंस शीट की नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 लाख। और लास्ट ईयर में हमारे पास 5 लाख रुपए का कौन सा बैलेंस था? नेगेटिव बैलेंस। 5 लाख रुपए का कौन सा था? नेगेटिव। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो हमारा जो एक और एग्जांपल लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गैलेक्सी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये 1 अप्रैल 2018 का मतलब कि ये जो बैलेंस है वो कौन सा कहलाएगा हमारा? ओपनिंग। तो ओपनिंग में हमारे पास जो जनरल रिजर्व कितनी है? 4,50,000। जबकि स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना है? 2 लाख। अब क्या करेंगे? डूइंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 को इट इनकर्स ए लॉस ऑफ कितना? 3,20,000। तो मतलब इस साल हमने 3,20,000 रुपए का लॉस इनकर किया। हाउ विल यू शो दिस आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट? मतलब इस आइटम को हम बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। यहाँ पे आंसर लिख दें। यहाँ बनाया था उधर नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट किसकी बनाने पर? गैलेक्सी। तो गैलेक्सी
लिमिटेड, तो क्या लिखेंगे बैलेंस शीट। और कौन सी तारीख को बना रहे हैं, एज एट 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे पहला कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स का। यहाँ पे नोट नंबर आना है, यहाँ पर 31/3/2019 रुपीज का साइन, और 31/3/2018 आएगा साइन रुपीज का। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया था कंपनी की जो लायबिलिटी साइड है वो इक्विटी लायबिलिटीज में होती है, इक्विटी लायबिलिटीज में होती है। यहाँ पर पहला क्या जाएगा हमारा, शेयर होल्डर फंड्स, इसमें ए करके क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, और बी करके क्या लिख रहे हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका वर्किंग नोट बन जाएगा पहले, तो शेयर कैपिटल की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब अब हम क्या जो बनाएंगे वो बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। तो जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि नोट्स टू अकाउंट में जो बना रहे हैं क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ जो जनरल रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व हमारे पास ओपनिंग में भी कितना था, 4.5 लाख था, क्लोजिंग में भी कितना है, 4.5 लाख। और फिर आएगा हमारे पास सरप्लस, तो सरप्लस में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग। ओपनिंग में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना था, 2 लाख। ये किसका पार्ट है, सरप्लस। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस। लेस क्यों होगा, क्योंकि इस साल हमने 3,20,000 का लॉस किया, इसीलिए लेस होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सरप्लस, या लेस को लिख दो, हम माइनस कर देंगे, तो सरप्लस या लॉस फॉर द रेट कितना, 3,20,000। ये नेगेटिव हो गया, तो डिफरेंस कितना आएगा, 1,20,000। लास्ट में कंक्लूजन कितना निकलेगा, ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है, किससे, प्लस। ये भी नेगेटिव, तो 4,50,000 में से 1,20,000 तो कितना, 3,30,000। तीन हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस साल जो आएगा वो सरप्लस 3,30,000 का, और पिछले साल का था वो 6,50,000। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं एक और सवाल लिख रहा हूँ, इसमें क्या कह रहा है कि कोटक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018। तो समझ हमारे पास ओपनिंग में क्या क्या बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2 लाख रुपए का, लेकिन ब्रैकेट आ रहा है, तो सब ना ओपनिंग में ये हमारा कौन सा बैलेंस था, नेगेटिव। फिर डिवेंचर रिजर्व कितना, 6 लाख, कैपिटल रिजर्व कितना है, 5 लाख। एक अन्य प्रॉफिट ऑफ 10 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इन्होंने 31 मार्च 2019 उन्होंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इट डिसाइडेड टू ट्रांसफर 2 लाख टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड 3 लाख टू जनरल रिजर्व। इन्होंने डिसाइड किया कि भी 2 लाख रुपए तो हम कहाँ डाल देंगे, डीआरएफ में डाल देंगे, और बाकी जनरल रिजर्व में कितने डालेंगे, 3 लाख रुपए। और जो एक प्रपोज डिविडेंड 1,20,000 है, तो सो हाउ दिस आइटम्स विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट्स। मतलब इन आइटम्स को बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, तो कौन सी कंपनी है यहाँ पे, कोटक, कोटक लिमिटेड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। पहला कॉलम किसका हो रहा है, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे नोट नंबर आ रहा है, और यहाँ पे कौन सी ईयर की बात करेंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर हमारा 31/3/2019 है, और प्रीवियस 31/3/2018। अब सबसे पहले वही इक्विटी इन लायबिलिटीज, फिर यहाँ पे पहला क्या लिखेंगे हम, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में हम ओनली किसकी बात करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस की।
रिजर्व एंड सरप्लस की। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, नोट्स टू अकाउंट्स। तो देखो नोट्स टू अकाउंट्स की बात करेंगे, बहुत छोटी छोटी जगह कम है हमारे पास। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, रिजर्व एंड सरप्लस की। अब देखो हमने जो प्रॉफिट कमाया था 10 लाख में से, उसमें से 2 लाख रुपए तो डीएफआर में डाले, 3 लाख जर्नलिज्म में और 1 लाख 20 हजार हम क्या करें, प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन कैपिटलिज्म में कुछ नहीं करे। तो यहाँ पे जो ए था कैपिटलिज्म, जो क्लोजिंग में था वही ओपनिंग में आएगा। तो कैपिटलिज्म हमारा ओपनिंग में कितना था, 5 लाख। फिर यहाँ पर बी के लिखेंगे, शॉर्ट में लिखा हूँ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कितना है, 6 लाख। इसमें से ऐड क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात किसी करें ऐड की, तो ऐड के लिखेंगे ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस। ऐड क्या करें, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस। तो सरप्लस से कितना ट्रांसफर करें, तो सरप्लस से हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितने लाख का हो रहा है, 2 लाख का। कितना हो गया यहाँ पे, 8 लाख। फिर सी में बात करेंगे, तो सी में हम किसकी बात करेंगे, जर्नलिज्म की। लेकिन हमारे पास ओपनिंग में कोई जर्नलिज्म नहीं था, हमने नया क्रिएट किया। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या रहेगा, जर्नलिज्म। ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, तो सरप्लस से कितना ट्रांसफर करेंगे, 1 लाख 3 लाख। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, अब हमारा जो डी आएगा वो क्या आएगा, सरप्लस। तो सरप्लस में ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग। अब सरप्लस में क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ P&L ओपनिंग। ओपनिंग में तो हमारा कौन सा बैलेंस चल रहा था, नेगेटिव। कितने लाख का, 2 लाख का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सरप्लस, सरप्लस फॉर द ट्रेड। तो इस ट्रेड के लिए सरप्लस कितना था, 10 लाख। ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये कितना था, 10 लाख। इसको घटाने के बाद बचेंगे कितने, 8 लाख। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अवेलेबल, अवेलेबल्स फॉर एप्रोप्रिएशन। मतलब जो बंटवारा होता है ना, बंटवारा, उसके लिए अवेलेबल है। तो अब 8 लाख का हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन में क्या था, कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, सुविधा में। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास तो लेस क्या करेंगे हम, एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस में क्या क्या लेस करें, पहला डीआरएफ में कितना, 2 लाख। दूसरा जर्नलिज्म कितना, 3 लाख में। और जो तीसरा है प्रपोज डिविडेंड, वो कितना है, 1,20,000। कितना रहा, 1,20,000। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे, तो हम जैसे हम घटाएंगे 8 लाख में से कितना, 5 लाख, सॉरी 6,20,000। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,80,000। तो ये हमारा बैलेंस बच गया सरप्लस का, 1,80,000। तो अब देखो ऊपर अपन ने जो भी आइटम्स थे उन सबको जोड़ के बताएंगे कि कौन कौन से आइटम हमने ऊपर लिखे थे। तो हम देखते हैं एक बार कि ऊपर हमने जो लिखा था, कैपिटलिज्म लिखा था 5 लाख रुपए का, डीएफआई लिखा था 8 लाख का, और जर्नलिज्म कितना लिखा था, 3 लाख। इन सबका जो टोटल है वो कितना जाएगा, 19 लाख। तो हमारा जो सरप्लस है कितना जाएगा, 19 लाख। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 19 लाख। आगे जो पिछले साल का था वो कितना था, 5 और 6 11, 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 9 लाख। ये पिछले साल का था। अब उसके बाद सेकंड जो आएगा वो करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम किसको दिखाएंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड। जो हमने डिविडेंड बनाया था कितने लाख का, 1,20,000। डिविडेंड कैसे बनाया था कि आज संस्था ने जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, उसमें से संस्था क्या कर रही थी कि कुछ प्रॉफिट तो कहां पे ट्रांसफर कर रही थी,
कि कुछ प्रॉफिट डीआरएफ में डाली थी, कुछ प्रॉफिट जर्नलिज्म में डाली थी, और कंपनी ने उसमें से कुछ प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को क्या पे कर दी थी, डिविडेंड। की कंपनी इतना डिविडेंड प्रपोज करेगी, तो उसका मतलब जो ये प्रपोज डिविडेंड है तो संस्था की लायबिलिटी ना, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के अंदर।